क्या बैठक था? मेरा नाम सुनील कुमार पांडे, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, जिला प्रभारी सोनभद्र। आज आम आदमी पार्टी जिला मिर्ज़ापुर की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला कार्यालय प्रोफेसर बी सिंह एकेडमी में संपन्न हुई। आज हमारे बैठक में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, दिल्ली के 3 बार के विधायक अनिल झा जी और हमारे काशी प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष पवन तिवारी जी आए थे। आज के बैठक में जो 16 जनवरी 2026 से मिर्ज़ापुर के शहीद उद्यान से सारनाथ वाराणसी तक जो आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा प्रारंभ होगी। आज उस यात्रा की तैयारी के लिए ये बैठक आहूत की गई थी और हमारे मिर्ज़ापुर के तमाम जनपदों के कार्यकर्ता आए थे और आज की बैठक में तय हुआ कि वो कार्यक्रम यात्रा किन रूटों पर निकलेगी, कैसे निकलेगी। जनसभा 16 तारीख को 12 बजे सिटी क्लब में होगी। तो ये सारी तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया और मैं मिर्ज़ापुर आम आदमी पार्टी के तरफ से मिर्ज़ापुर की जनमानस को बताना चाहता हूँ कि शेर हिंदुस्तान आदरणीय संजय सिंह मिर्ज़ापुर की जो लोगों से मिलने के लिए रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के तौर पे मिर्ज़ापुर जनपद में 16 जनवरी को 10 बजे से शहीद उद्यान नारघाट से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। आप उस यात्रा की में आइए और इस महान यात्रा को सफल बनाने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर साहब, आपके तो बहुत सारे छात्र होंगे, युवा छात्र आपके होंगे, वो यहाँ पर आप करेंगे। दूसरा मैं आग्रह करूंगा महिलाओं की जो विधानसभा स्तर पे जितनी अध्यक्ष बनी है, उनके महामंत्री और संगठन महामंत्री हैं, मुझे उसकी प्रॉपर सूची चाहिए, प्रॉपर चाहिए। और मैं रैंडमली उनको फोन करूंगा कि मैं आना चाह रहा हूँ आपके यहाँ। मैं आपको सूचना करूंगा जिलाध्यक्ष जी, हमारे को मुंह दिखाई वर्कर नहीं चाहिए। ये संजय सिंह जी आ गए तो मुंह दिखा दिए, हम आ गए तो हमको मुंह दिखा दिए। और ये भी नहीं चाहिए कि हम विधानसभा में जाएंगे तो हमको विधानसभा का लीडर खड़ा करना है, हमें उसे फ्रंट फुट पर लेके आना है। और मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ, जो अच्छे से काम करेगा, जो बढ़िया से काम करेगा, हमें नजर आ जाता है, आपको भी नजर आ जाता है। आप दिल्ली के कामों की चिंता मत करिए, वहां संजय जी बैठे, मैं बैठा हूँ। वह राम मनोहर मैया में इलाज कराना है, एम्स में इलाज कराना है, दिल्ली का कोई काम है वहां से हड़कवाना है, किसी को काम कराना। जो विद्युत व्यवस्था की बात आपने कही है, आपने उसका दिल्ली की भी बात बताई, कितने यूनिट फ्री मिल रहा है, घरेलू बिजली फ्री हो गया है। यदि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तब क्या वही व्यवस्था यहाँ लागू करेंगे, उसको घोषणा पत्र में लेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उत्तर प्रदेश में विद्युत बोर्ड के द्वारा विद्युत को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, जिसमें आम उपभोक्ता से लेकर के अभियंता तक रोड पर आने की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या आपने रणनीति की? देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और केंद्र सरकार की उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। यहाँ पर इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी दिल्ली के उत्तर प्रदेश विद्युत का उत्पादन नहीं कर पा रहा है। उत्पादन की इसकी क्षमताएं इसके पास बहुत कम है। हमारे पास भी दिल्ली में उत्पादन की क्षमता नहीं थी, हम भी बिजली को खरीदते थे, लेकिन सरकार अपनी क्षमताओं पर खरीदती थी, क्योंकि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उसको जिस जनता ने वोट किया है, जो जनता उसके प्रति आशा भरी नज़रों से देखती है, उसको हम क्या सुविधा दे सकते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, जहाँ जहाँ हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में आई हमने बिजली फ्री कर दी, पंजाब में आए हमने किसानों को 600 यूनिट फ्री कर दी, उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली ही नहीं करेंगे। आप एक बिजली मामले में आप ये देखिए, इस देश के अंदर 2-3 उद्योगपतियों का बड़ा नाम चलता है, जो झारखंड से भी बिजली को पैदा करके जो है बांग्लादेश को बेच रहे हैं, अडानी ग्रुप बेच रहा है। लेकिन इस देश के अंदर ऐसा थोड़ी ना कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ घराने ही हैं जो बिजली की सप्लाई और वितरण कर सकते हैं। आपके हमारे जैसे लोग भी कर सकते हैं, हमारे नौजवान युवाओं को भी इसका अवसर मिल सकता है। भाई, अगर बिहार के अंदर एक ग्रुप को 1500 एकड़ जमीन 1 रुपए में दी जा सकती है, तो हमारे किसी नौजवान को भी दे दो 1 बिस्वा जमीन, 2 बिस्वा दे दो, वो भी उसके अंदर रोजगार करके दिखा देगा। लेकिन बिजली वितरण के मामले में हमारी सरकार की स्पष्ट नीति और हमारा अनुभव है केजरीवाल जी का
संजय सिंह जी का अनुभव है कि बिजली के प्रबंधन को किस प्रकार से कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता है। भाई वो हमने दिया है, कोई हम खाली कह नहीं रहे हैं। दिल्ली में दिया और आज तक भी लागू है नहीं सरकार के आने के बाद, और पंजाब में दिया है वो भी लागू है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी जो पदयात्रा है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को जो खत्म किया है इस सरकार ने, हम उस पर भी फोकस किए हुए हैं। भाई क्यों भाई, जिस आदमी के ऊपर पूरे जीवन भर कोई एक अंश का आचरण, कोई उसकी नौकरी पर दाग नहीं लगा, उसकी पेंशन क्यों खत्म कर रहे हैं आप? उनकी पेंशन लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, गंगा की सफाई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, ओपीएस पेंशन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, सामाजिक पर नहीं निजी मेरा एक सवाल है कि हम तो निजीकरण हमारा सरकार का गलत है अथवा सही है? ये निजीकरण में केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो निजीकरण सिर्फ एक चीज का नहीं हुआ है। एयरपोर्टों का भी निजीकरण हो रहा है, अभी ट्रेनों का, रेलवे का भी निजीकरण हो रहा है। निजीकरण जब एक सीमा से बाहर चला जाएगा उसका विरोध हम करेंगे। हमारे पास सरकारी संस्थानों में इतने अच्छे इंजीनियर हैं, अगर हम उनको सहूलियत दें तो बिजली का उत्पादन भी हो सकता है और बिजली का अच्छा वितरण भी हो सकता है। लेकिन अगर निजीकरण अगर आप कर रहे हैं, लेकिन निजीकरण भी एक संगठित अपराध की तरह कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह कर रहे हैं कि कुछ लोगों को लाभ होगा और बाकी लोगों को लाभ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं घरों में, वो उस पर अडानी जी की फोटो, अडानी जी का नाम छपा हुआ है। बिल्कुल, इसको क्या माना जाए? भाई मैंने क्या कहा, एक तरह से एक प्रकार से ये एक ईमानदारी की छाप दिखा करके संगठित लूट है, हम इसे बंद करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ये संगठित अपराध है जो उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है। और आज नहीं तो कल युवाओं को, नौजवानों को मैं आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी होने के नाते, काशी प्रांत का प्रभारी होने के नाते, संजय सिंह जी का सिपाही होने के नाते, अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही होने के नाते, तिवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके आगे ये मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं से कहता हूं, आप आइए आम आदमी पार्टी में, हमने परिवर्तन करके दिखाया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत जो राजनीति है वो सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि अभी हर्डल्स है, और आक्रामक तरीके से वो हर्डल पैदा कर रही है हमारे पास। हमारे पास तो कोई जातिगत ऐसा तो है नहीं कि हम किसी एक जाति के हम प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तो कोई एक दल का नेतृत्व, छोटी छोटी जातियों की भी पार्टियां हैं यहाँ तो। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके ये संगठन कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू भी हैं, हमारे मुस्लिम भी हैं, हमारे दलित भाई भी हैं, सभी लोग हैं, फॉरवर्ड कास्ट के गरीब भी हैं, सभी लोग हैं। हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी में आइए। अगर भविष्य में ओपीएस पेंशन लगानी है, आप आम आदमी पार्टी में आइए। युवाओं को रोजगार देना है, आप आम आदमी पार्टी में आइए। अगर खेती को बेहतर तरीके से, कोऑपरेटिव मूवमेंट को अच्छा बेहतर बनाना है, मैं पूछ रहा हूँ, बहुत बड़ा हल्ला मचाया केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेकर के, खेती को लेकर के। आप बताइए कितनी कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ खड़े हो गए और कितने किसानों को उससे फायदा मिल गया है। आज एक किसान का बच्चा उत्तर प्रदेश में किसान नहीं बनना चाहता, उसे लगता है किसान खेती बाड़ी जो है घाटे का सौदा है। अगर किसान को अपनी खेती पर विश्वास नहीं होगा तो देश तरक्की करेगा और राज्य तरक्की करेगा। जहां पर 3-3 इंजन की सरकार हो, जहां पर आपका कॉर्पोरेशन में भी आपकी हो, राज्य भी आपका हो, केंद्र भी आपका हो, पैसा भी आपका हो, मंडी भी आपकी हो, बाजार भी आपका हो, खेत खलिहान भी आपके हो, और अडानी और अंबानी भी आपके हो, तो चलेगा कैसे? तो इन्हीं को लेकर के हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। घंटा इतनी संख्या होनी चाहिए कि हाय निकल जाए भाजपा। ये तैयारी कैसे होगी? ये तैयारी होगा जब आप मोहल्लों में संपर्क करेंगे। ये तैयारी कैसे होगा जब आप अपने वार्डों में संपर्क करेंगे। ये तैयारी कैसे होगा कि जब आप एक आदमी से मिलकर संजय सिंह के कार्यक्रम को बताने का काम करेंगे, रात दिन मिशन के तौर पर स्टाफ बनेंगे, तब जाकर कार्यक्रम सफल होगा। ऐसे कार्यक्रम सफल नहीं होते। तो आपने जो संख्या बोला है, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे 10 आदमी ज्यादा आप लेकर आएंगे, कम नहीं लेकर आएंगे। कहीं कोई समस्या होती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और जहां तक मेरी व्यक्तिगत भीड़ की बात रहेगी, मिर्जापुर के जितने पॉइंट भी खाली हैं, सब पॉइंट में हमारे लोग स्वागत करेंगे और उनकी संख्या 50 से कम नहीं होगी। और यात्रा स्तर पे मैं अपने लोगों की जो व्यवस्था करूंगा वो 200 लोगों से कम नहीं करूंगा, क्योंकि 200 इसलिए कम बता रहा हूँ, ये आपको दिलासा देने के लिए बोल रहा हूँ। आप 50 बोलेंगे तो मैं 25 समझूंगा, लेकिन मैं 200 बोल रहा हूँ तो 28 रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ राजनीति का चरित्र क्या है। राजनीति का चरित्र यह है कि आदमी 100 बोल देता है, 100 इकट्ठा करने में 100 कर्म हो जाता है। आंचल है तो भीतरी चली जाती है,
जिंदगी रोती है तो रोती ही चली जाती है। नेक काम में देर न करो यारो, अगर देर होती है टिक चली जाती है। ये कारनामा बंद करना पड़ेगा। तो अनुशासन के लिए मैं यही चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पत्रकारों से कहा था, जिसको आपको ग्राह्य करना है। जब पत्रकारों ने कहा कि आप विरोधी हैं अंग्रेजों का, उनका यूनिक जेट झंडा कहीं सूर्यास्त होता ही नहीं, तो उन्होंने कहा कोई एक अच्छी बात तो होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। तो उन्होंने पलट कर पत्रकारों से कहा उस समय कि हाँ, वो अंग्रेज समय के पक्के हैं, और जो समय के साथ रहता है मैं उसका साथ नहीं छोड़ता है, वो भी उसी के साथ रहता है। इसलिए मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए जारी रखिए, एक न एक दिन आम आदमी पार्टी का जो सपना आप लोगों ने देखा है, बिजली पानी जो दिल्ली में धारा विधायक जी लोग ने बहाया था, इतना सत्ता के लड़ते लड़ते भी आप विपक्ष की भूमिका में, एक सशक्त भूमिका में, तो ये पदयात्रा, ये न्याय यात्रा है। और इस यात्रा का बहुत संकल्पित उद्देश्य है, जिसको आप 1000 से ज्यादा लोग अपने कदम से नाप देंगे। ये वाराणसी तक जाएंगे आप, लगभग 90 किलोमीटर की पदयात्रा। तो भाई झूठ का साथ मत देना और झूठ बोलना। अगर ये पदयात्रा न्याय की पदयात्रा है, ये पदयात्रा रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, जो बहुत बड़ा मूल्य है, जिसको वेद ने भी कहा है, कुरान ने भी कहा है, हर धर्मों ने कहा है कि न्याय सबके लिए होता है। ये सूरज न्याय देता है, ये चांद न्याय देता है, तो विधायक जी क्यों नहीं न्याय देंगे, कैलाश जी क्यों नहीं न्याय देंगे? तो आम आदमी पार्टी सूरज को अपना संविधान मान करके, सूरज को अपना मार्ग मान करके, रास्ता और उद्देश्य मान करके ये संकल्प लीजिए कि आपने जो कहा है ये मामूली बात नहीं है। 5 आदमी जुटाने में 1 साल से लोग सहेजते रहते हैं भाई, कैमरे भी आए। तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसके लिए आप